पिघल रही है, ग्लेशियर जो है वो पिघलने की जानिब अब गामजन है। गो कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वक्त दरकार हो सकता है, लेकिन दोबारा से ये जो एक मौमा खड़ा हुआ था, जिस तरह से ये सारी बातें हम कर रहे थे कि एक डेडलॉक की सिचुएशन है वो बरकरार नहीं रहेगी और आगे आने वाले दिनों में खास तौर पर जो सीज फायर वाला मामला है जब तक कि होल्ड कर रहा है, इन 3 से 4 दिनों के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जी, सीज फायर फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि उसकी कोई वायलेशन हुई है। ये अच्छी बात है, ये मुस्बत बात है। अलबत्ता ये कितनी देर तक होल्ड करता है ये वक्त ही बताएगा। ऑफ कोर्स जो टॉक्स थी उसमें से कल भी शायद इसी हम ट्रांसलेशन पे बैठे हुए थे तो एक सवाल था, कितनी जल्दी नताइज सामने आएंगे, कितनी जल्दी सब चीज़ें पता चलेंगी। इनफैक्ट जो फ्रांस 24 है इदारा इंटरनेशनल, उन्होंने इस चीज़ में खबर भी कर दी कि सहाफ़ी जो कन्वेंशन सेंटर में बड़ा बोर हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ करने हाँ। नहीं है। और उस पर बड़ी उनकी तनकीद हुई, जो कि बड़ी वजह थी तनकीद। और वो इस वजह से कि इन किस्म के मुज़ाकरात जो होते हैं उसके अंदर फिर आपको ऐसे नहीं होता कि हर वक्त कोई ना कोई जी कमरे से बाहर आके आपको फलानी इंफॉर्मेशन दे रहा है, फलानी दे रहा है। इट टुक इट्स टाइम। अच्छी बात यह है कि एक बड़ी तवील डिस्कशन हुई, अकॉर्डिंग टू जेडी वैंस तकरीबन 21 घंटे एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि अभी तक हमारा कोई हतमी तौर पे कोई इत्तेफाक राय नहीं हुई। सो इस चीज को अगर हम फेलियर समझे, आई थिंक वो जरा नाइंसाफी होगी। खासतौर पे पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी उनके साथ नाइंसाफी होगी। रही बात के आगे जाते हुए सीज फायर अगर वायलेट होता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, आर वी बैक टू स्क्वायर वन? मेरा अपना ख्याल है ईरान का मौकफ इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि जी के किसी किस्म की अगर सीज फायर की वायलेशन होगी तो हम भी जवाब पूरी जो जोश से देंगे, दम से देंगे। अच्छा, उसके अंदर जो जेडी वैंस की अलबत्ता जो स्टेटमेंट थी, एक तो जो थी जो उन्होंने इधर ही की इस्लामाबाद में, दूसरी जो थी जो बिल्कुल उनके आई थिंक जहाज पे चढ़ने से पहले बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर उन्होंने एक बात दोहराई जो कि मेरे ख्याल में मुझे बड़ी लगी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो डायरेक्ट आई है। उन्होंने कहा जी कि हम जो है हमने अपने पॉइंट्स दे दिए हैं, बस हमारे लिए यही हमारी रेड लाइंस हैं, हम इसके बाद अब और हमारे में गुंजाइश नहीं है। और हम सारा लेवरेज हमारे पास है, लेवरेज हम रखते हैं कि हम ईरान से हम और भी अटैक्स कर सकते हैं, ईरान को टेबल पे आना पड़ेगा। आई थिंक ये जरा मिसकैलकुलेटेड किस्म की स्टेटमेंट है। आप जितने भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक किसी भी ईरानियों को सुन लें, इवन अमेरिकन को सुन लें, तो वो लेवरेज का लफ्ज जो है वो ईरान से मुंसलिक होता है, वो अमेरिका से मुंसलिक नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि इस वक्त पेंडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, फेस सेविंग भी थोड़ी अमेरिका की तरफ से हो रही है। और मेरे ख्याल में आज का रिजल्ट अगर ये आता कि जी के अमेरिका जो है ईरान की तमाम बातें मान गया है और ईरान जो है अमेरिका की तमाम बातें मान गया है, तो अमेरिका के लिए दिस वाज अ मोर ऑफ ह्यूमिलिएटिंग थिंग रादर देन वो सारी जो ऑप्टिक्स हैं उस तरह से चल रही थी। तो आगे जाते हुए ये कहना जी कि ये मुज़ाकरात बस यहाँ खत्म हो गए, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया, ये भी गलत होगा मेरे ख्याल में। ये निगोशिएशन 40 ईयर्स का मसला है, उसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक राउंड जो है वो नाकाफी है। और अपने अपनी जगह के अमेरिका और ईरान में जाके आई थिंक दे विल कम बैक टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अलबत्ता जो मेन पॉइंट जेडी वैंस की तरफ से पता चला है वो ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट जो है उसके खिलाफ है, वो नहीं कर रहा। और इससे मुझे सुन के बड़ा ताजुब हुआ और बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि क्योंकि जो अली खोमेनी थे उनकी एक पॉलिसी जो थी जिसके ऊपर जब इस वॉर से बिल्कुल पहले ओमान के साथ जब इनके मुज़ाकरात चल रहे थे उसके अंदर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की एक बड़ी आगे तक वो पहुंच गए थे, ये ओमानी खुद कहते थे। उसके बाद उन्होंने जंग कर दी। उसके बाद जो मामला तो है अली खोमेनी को उन्होंने शहीद किया वहां पे ईरान के अंदर। और उसके बाद उनके जो बेटे आए हैं ना, हमेशा से उनके बेटे की एक रिपोर्ट थी he has much closer links to IRGC और इस कॉन्टेक्स्ट में ऑफ न्यूक्लियर एम्पावरमेंट कि न्यूक्लियर वेपन बनाना है। तो इफेक्टिवली अमेरिका ने एक शख्स के वालिद को कत्ल किया, उनके मुल्क के अंदर जाके उनके बेटे इंस्टॉल हो गए जो कि शायद ज्यादा प्रोन है टुवर्ड न्यूक्लियर आर्मामेंट। तो अमेरिका ने इसके अंदर अचीव क्या किया, मतलब नेगोशिएटिंग टेबल पे अगर आप ये न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का एक वो ला रहे हैं मुद्दा, तो आप देखें तो जी कि आपने लीडरशिप जो जिसको कहते हैं हमने लीडरशिप उड़ा दी है सारी, तो जो मौजूदा लीडरशिप है प्रॉब्ली देयर सेइंग कि जी आपका जब मूड करता है आप हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद 6 महीने 8 महीने साल बाद आके हमें बम मार देते हैं, तो हमारे पास तो डिटरेंट होना चाहिए। सो कल तक लेबनान की बात चल रही थी कि जी वहां पे इजराइल को मना किया जाए। आई वाज सरप्राइज कि जो न्यूक्लियर वाली बात है उस पर ज्यादा कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं हो रही, मतलब मीडिया की हद तक बात। लेकिन जेडी वैंस
ये बात कर दी कि जी हमारा जहाँ जाके फंसी बात वो यही है कि जी हम चाहते हैं आप नॉन न्यूक्लियर हो जाए, वो कह रहे हैं हम नहीं होंगे। ठीक है। सही है। तो अली I कामन think साहब, ये बताएगा कि ये जो ज़ाहिर है ये 25 पॉइंट्स थे दोनों के कलेक्टिवली, और किसी एक पॉइंट पर भी कंसेंसस की बात तो नहीं सामने आई। अब जिन 2-3 पॉइंट्स पर एक सॉर्ट ऑफ डेडलॉक हुआ वो उन्होंने डिस्कस कर लिए दोनों फरीकैन ने जाते हुए, तो अब मिनिमम कंसेंसस पॉसिबल है आगे चल कर के कुछ पॉइंट्स पर हो जाए और कुछ पर फिर ये टॉक्स चलती रहें, चूँकि इस तरह के मुज़ाकरात हफ्तों या महीनों भी चलते हैं और कहीं कहीं तो सालों तक भी ये जारी रहते हैं। नहीं, you're spot on. I think वो मिनिमम कंसेंसस हो जाएगा. Just let me just add, अगर कोई किसी मुगालते में, I think पाकिस्तानी देखिए, all these discussions हम बोलते हैं, and I think your audience are intelligent enough. हमें उनसे ज्यादती नहीं करनी चाहिए. हमें of course एक चीज बिल्कुल बतानी चाहिए कि the Americans are the super power. और अगर कोई समझता है कि उनकी लेवरेज नहीं है, they have the leverage.